ओके, तो मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि आप हमारे पास जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होंगे हम उसे किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मैं किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना पाऊँ, तो ये हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। बच्चों को इसी में दिक्कत आ रही थी तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू पीपल। ओके, तो देखो जरा गौर से समझना यार, पहले कुछ चीजें समझते। स्ट्रेट लाइन के बारे में बताऊंगा मैं आज, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के जो जो पॉसिबल ग्राफ्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनके बारे में सीखेंगे। तो हमारे पास केस होता है एक पहला केस, दूसरा केस एंड तीसरा केस। ये डीटी ग्राफ है सारे, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। यार अब स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी पॉसिबल है? हो सकता है कभी ऐसा जाए मोशन, कभी ऐसा दिखाई दे, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लो दिमाग में, ठीक है? जो मैं बताने वाला हूं दिमाग में नोट कर लेना। सबसे पहले तो मैं स्लोप से बता रहा हूं आपको। स्लोप आपको पता होगा कि स्लोप क्या बताता है कि कितना y में चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। कम ऑन, क्या यार, कितना y में चेंजेस आ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। मतलब यहाँ x एक्सिस में क्या है, t है, टाइम एक्सिस बना रखा है। मतलब टाइम थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, उस टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट उसने करा, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सब चीजें सीखते हैं ये सब चीजें पता चलती है किससे? स्लोप से। तो याद रखना, स्लोप जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह वेलोसिटी बताता है। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि भैया जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मिल रही है तो यहीं से क्यों ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना लिया जाए। तो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो। ओके, तो अब देखो हम किस तरह से, ये ध्यान रखना जब भी स्लोप आए तो स्लोप से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अभी पहले मैं थोड़ा सा नॉर्मल सा बता दूं यार, याद रख, कम ऑन, क्या अगर स्लोप देखो, पहले स्लोप के कॉन्सेप्ट से आपको चीजें बता देता हूं। स्लोप देखो, इस केस में इस लाइन का स्लोप देखो जरा ऐसा, तो स्लोप के बेसिस पे मैं बता सकता हूं, देखो इसमें कांस्टेंट स्लोप है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? कम ऑन, अभी बताया मैंने कि स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है इस केस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो स्पीड बोलता मैं। ओके, तो स्लोप क्या बोला, वेलोसिटी बताएगा। अब मुझे ये बताओ क्या स्लोप हर एक पॉइंट पे हर एक कहीं देखो जरा, आगे आगे जाके कई पॉइंट में देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो देखो क्या आ रहा है। अगर ये 30 डिग्री है तो भैया 30 डिग्री ऐसा ही आएगा। तो यानी कि क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अभी बताया कि भैया अगर स्लोप क्या बताती है, वेलोसिटी। अगर स्लोप कांस्टेंट हो जाए तो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। तो मैंने क्या बोला, कभी भी ऐसी लाइन आए, आपको कभी ऐसी लाइन दे दी जाए, ऐसा ग्राफ मिल जाए, लीनियर ग्राफ, ठीक है, तो भाई साहब ये ध्यान रखना कि ये क्या है, इस केस में जो भी लड़का कोई भी मोशन, कोई गाड़ी कर रहा हो, कोई गाड़ी मोशन कर रही है, कोई इंसान मोशन कर रहा हो, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है। मैं अभी सिर्फ स्लोप के बेसिस में आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो उसको देखना ना भूले। दूसरी चीज देखो, अगर कभी क्या हुआ, अगर देखो इस केस में क्या हो रहा है, स्लोप इज जीरो। स्लोप कौन भैया, स्लोप है ही नहीं। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखो स्लोप क्या होता है, कितना एक्स एक्सिस से कितना टिल्टेड है, ऐसा देखो इसमें टिल्टेड था, स्लोप था। अब इस केस में देखो ये लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चुकी है, मतलब थीटा इज जीरो, मतलब स्लोप इज जीरो। तो माय डियर फ्रेंड, इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज जीरो। और भैया जब वेलोसिटी ना हो तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट पे है वो बंदा, या कोई भी गाड़ी हो वो रेस्ट पे है। यानी कि कभी भी अगर आपको ऐसी लाइन दिखेगी उसमें वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एक दिमाग में बैठाते रहो। अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने वाले हैं। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इस मतलब एक ही रफ्तार से मूव करे जा रहा है कभी अगर ऐसा ग्राफ आए। और इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो है, यानी कि रेस्ट पे है। मैं अभी रेस्ट पे हूं, मैं कहीं भाग थोड़ी ना रहा हूं, मेरे पे वेलोसिटी है ही नहीं। अब देखो जरा इसमें देखो, यहां देखो इसका स्लोप क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री से ज्यादा टिल्टेड हो गया। तो कभी भी अगर स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो याद रखना ये क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप। कम ऑन, क्या, नेगेटिव स्लोप। स्लोप नेगेटिव मतलब आपकी वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। वाह बेटा, इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन भी बताती है।
तो जो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है, पहले मैं इसी में बता दूं कि जब ऐसा क्या होगा, अगर कभी स्लोप ज्यादा आए, थीटा मतलब 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब है स्लोप नेगेटिव है। इस केस में वो जो भी होगा, मतलब जो बॉडी होगी वो रिटर्न कर रही होगी अपने पोजीशन में। कम ऑन, क्या वो अपने इनिशियल पोजीशन में रिटर्न कर रही है। ये इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी देखो, अगर मान लो कभी वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरी वेलोसिटी मैं नेगेटिव में दे दूं -20 मीटर पर सेकेंड, तो भाई साहब माइनस का मतलब है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। अब इसके ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस स्लोप के बेसिस पे आपको समझा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए और एक दिन आप फटाफट सॉल्व कर पाओ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्या हुआ, ये वाला ग्राफ देखो, जिसमें वेलोसिटी क्या बोली मैंने, स्लोप कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या, एक ही वेलोसिटी की रफ्तार से वो मूव कर रहा होगा। कम ऑन यार, चीजें समझो। तो अब देखो जरा, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, तुमने इसको सॉल्व करा, मतलब तुमने क्या करा, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। कम ऑन, क्या वेलोसिटी बताएगा। देख कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा कितने टाइम में, वो वेलोसिटी बता देगा। वेलोसिटी कैसे निकालते हो, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है कितना टाइम में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करा है, वही वेलोसिटी बताए। किसी भी 2 पॉइंट का ले लो, किसी भी 2 पॉइंट का ले सकते हो। इस 2 पॉइंट का अगर मैं बात करूं, इस 2 पॉइंट की बात करो ए और बी की, तो भैया देखो कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, इतना डिस्प्लेसमेंट करा है, तो मैं वैल्यू दे रखी होगी। और यहाँ देखो कितने टाइम में करा है, इतने टाइम में करा है, तो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करा, वहीं से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। मान लो कुछ ऐसे आ गई, मान लो 10 मीटर पर सेकंड आ गई, मान लो ऐसा आ गया, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि वो मोशन कर रहा है लेकिन किसी एक वेलोसिटी से, कम ऑन, क्या बोलते हैं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो ये है। यानी कि अब देखो कितना आया आंसर, मान लो मैंने 10 आ गया आंसर, तो मैं क्या करूंगा, जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये क्या है 10 20 ऐसा आएगा ना, ग्राफ ऐसे ही बना देंगे। तो ये देखते जाना, तो 10 ये क्या आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, ना बढ़ रही है ना घट रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी बन गई। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका वीटी ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज समझते हैं, इसको मैंने फिर से बता रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं स्लोप के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट चीज समझते हैं। दूसरा ग्राफ हमारे पास क्या था, डीटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर कभी ऐसा आ जाए, मान लो ये यहां से ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, चलो 30 ले लेते हैं इसको, 30। ओके, तो ये क्या हुआ, जरा गौर से देखिए, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब टाइम बढ़े जा रहा है लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। मान लो ये रेफरेंस उसका घर था, घर से वो अपने, कोई लड़का था मान लो, ठीक है, लड़के होते हैं दोस्तों के साथ चले जाते हैं, मान लो ये उसका घर था, होम स्वीट होम, रेफरेंस ये माना गया। अब वो क्या करा, वो अपने किसी छपरी दोस्त के यहाँ चले गया, ठीक है, तो अपने दोस्त के यहाँ चले गया, वो 30 मीटर की दूरी पे था उसके घर में। अब मैं केस बना रहा हूं कि अब वो अपने दोस्त के घर पे है और अब इसका क्या बनाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। तो तुमने क्या बनाया, अब बना रहे हो, तो क्या उसकी क्या कुछ वो डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, ऊपर नीचे, डिस्प्लेसमेंट तो वाई एक्सिस में है, ऊपर नीचे है ना, यानी कि अगर ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, सीधी सी बात। अच्छा, तो जब ऊपर वाई एक्सिस में देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है यार, आपकी पोजीशन बताता है, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या है, रेस्ट में है। अच्छा, अगर मैं इसका 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट उठा लूं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में देखूं, ऐसे टाइम के रेस्पेक्ट में क्या उसने कोई डिस्प्लेसमेंट करा है, नहीं करा है। देखो इतने टाइम में क्या उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, नहीं, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। सेम बात है, सही बात है। तो इसका ग्राफ क्या होगा पॉसिबल, देखो जरा वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ देखो 0 ये होता है, फिर 10 20 कुछ भी ले लो, ऐसा 30 गैप बराबर जैसे तुम्हें लेना है। तो भाई साहब एक बार बताओ, 0 तो ये है ना, वेलोसिटी तो वाई एक्सिस में बढ़ रही है, तो 0 आ रहा है, वेलोसिटी क्या है 0, तो क्या आएगा, ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली यहाँ आएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। 0 है वेलोसिटी, यानी कि कभी वीटी ग्राफ में ऐसा छूते हुए जाए तो मतलब क्या है, वो रेस्ट में है, वेलोसिटी इज 0। वाह यार क्या मस्त चीज है, ठीक है। मतलब आप किसी के भी मोशन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब तेरे जितने भी दोस्त हैं उनको तू मूव करता हुआ देख और उनका एक ग्राफ बना, तुझे समझ में तब आएगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं। दूसरा लास्ट ग्राफ है कौन सा वाला,
लास्ट ग्राफ जो लीनियर ग्राफ में देखे जाते हैं वो ये वाला है। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब देखो कभी लाइन ऐसे आ गई ऐसे, यानी कि स्लोप क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि क्या 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, यानी कि स्लोप वेलोसिटी मान लो तुम्हारी यहाँ से आ गई, कुछ तुमने सॉल्व करा, देखो ये कुछ था, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट थी 40 और ये 0 है और ये क्या है 5 है, तो फाइनल पोजीशन ये है, वहाँ से ऊपर से नीचे आया, मान लो वहाँ से नीचे आया तो क्या आया, यहाँ पे आ गया, फाइनल पोजीशन पे पहुँच गया, इनिशियल पोजीशन पे पहुँच गया अपनी, जहाँ से शुरू कर, ये उसका रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ से वो इनिशियल पोजीशन पे पहुँच गया। तो दिख रहा है फाइनल क्या है 0, माइनस कहाँ था 40, देखो डिस्प्लेसमेंट चेंज, डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आया है, कितने टाइम में आया है, तो फाइनल यहाँ पे था देखो 5 सेकंड में 0, ये कितना आया -8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो जरा गौर से समझो, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा स्लोप आता है नेगेटिव स्लोप, तो उसका मतलब होता है वो रिटर्न कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, रिटर्न कर रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन में, यहां से शुरू करा था, देखो वहीं से वापस आ रहा है। लेकिन जब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो किस तरह से बनेगा, मैं आपको थोड़ा ऊपर बना के दिखा देता हूं। क्या आया इसका आंसर, -8 आया है, जरा देखते हैं किस तरह से बनाया जाए। तो मैंने क्या बनाया, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, मान लो 2 4 2 का गैप रखते हैं, मान लो ऐसा है 2 4 6 और 8, यहाँ क्या होगा नेगेटिव में है, ये क्या होगा भैया, टाइम को कभी नेगेटिव में थोड़ी ना लूंगा यार, नेगेटिव वाले इस वाले एक्सिस में बन ही नहीं सकता ग्राफ इसका। सोचो यार, टाइम कभी नेगेटिव में लिया जाता है क्या, नहीं ना, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो पॉसिबल केसेस सिर्फ यही क्वाड्रेंट्स है, ये वाला और ये वाला। ओके, अब देखो वेलोसिटी कितनी आई थी, -8 मीटर पर सेकंड आई थी, अभी बताया था। तो भैया देखो -8 ये है, तो ये क्या है, और कांस्टेंट, कम ऑन यार, कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म ग्राफ है। वो वाला भी कैसा था जो अभी बना, वो वाला भी कैसा था, ये भी यूनिफॉर्म था, उसमें क्या थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसमें भी वही है, यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्म बिल्कुल लीनियर ग्राफ और यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो भाई साहब यूनिफॉर्म है यानी कि क्या, कम ऑन यार, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे जा रहे, कौन सी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, -8 मीटर पर सेकंड, माइनस क्या बता रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जहां गया था वहीं से वापस आ रहा है। तो कैसे बनेगा, इसी रफ्तार से चले जा रहा है 5 सेकंड तक। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो। मैंने ये जितने भी स्ट्रेट लाइन वाले हैं वो सारे बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।